अजमेर के चंद्रवरदाई नगर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अजमेर दक्षिण से विधायक अनीता बघेल द्वारा 54 लाख की लागत से बनने वाले ऑक्सीजन प्लांट का भूमि पूजन किया गया, जिससे कि इस महामारी के दौरान वह आने वाले भविष्य में किसी तरह की समस्या उत्पन्न न हो। विधायक अनीता बघेल ने कहा कि महामारी के दौरान 5 करोड़ लागत की राशि से बनाए गए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड-19 पीड़ित मरीजों को राहत नहीं मिल पाई क्योंकि यहां ऑक्सीजन नहीं थी। ऐसे में विधायक कोष से 54 लाख की लागत से ऑक्सीजन प्लांट बनाया जा रहा है। ऐसे में आने वाले समय में किसी भी नागरिक को समस्या उत्पन्न न हो, इस उद्देश्य से प्लांट का श्री गणेश किया गया है। इस मौके पर उन्होंने सरकार पर भी जमकर हमले बोले। उन्होंने कहा कि यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीजेपी के कार्यकाल में बनाया गया था, लेकिन इसके उद्घाटन के पश्चात ही सरकार बदल गई, लेकिन इस और सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और इसमें व्यवस्थाओं का अभाव देखने को मिला, जिसके कारण कई मरीजों को समस्याएं उत्पन्न हुई। अगर समय रहते इसमें व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती तो इस महामारी के दौरान कई मरीजों को राहत मिल सकती थी। देखिए, जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की बहुत नितांत आवश्यकता थी, उसको ध्यान में रखते हुए चंद्रवरदाई जो इतना बड़ा सीएससी है, इसमें ऑक्सीजन प्लांट नहीं होने की वजह से यहाँ रोगियों को भर्ती नहीं किया जा सका, तो मैंने अपने विधायक कोष से 54 लाख रुपए की राशि इस कार्य हेतु स्वीकृत की है और यहाँ ये ऑक्सीजन प्लांट बनने वाला है। ऑक्सीजन प्लांट लगने के बाद यदि इस तरह की कोई और समस्या भविष्य में खड़ी होती है तो इसके समाधान के लिए ये सीएससी में रोगियों को एडमिशन भी किया जा सकता है और साथ ही साथ यहाँ पर उपचार हेतु सुविधा भी उपलब्ध कराई जा सकती है। इस नाते से ये 54 लाख रुपए की राशि ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण के लिए स्वीकृत की गई है। मैडम, आपके कार्यकाल में ये बना था, काफ़ी प्रयासों से मेरे को ध्यान है, कालीचरण सरनाथ जी ने इसका उद्घाटन किया था और काफ़ी बड़ा अस्पताल है, 5 करोड़ रुपए की लागत का, और यहाँ सुविधा वास्तव में होनी चाहिए। काफ़ी दिन से जो जानकार होगा, बिल्कुल, चूँकि ये हमारे कार्यकाल में बन करके तैयार हुआ था और जैसे ही ये इसका लोकार्पण किया उसके 3 महीने बाद ही सरकार बदल गई। ये जो वर्तमान की सरकार है, जो कांग्रेस की सरकार है, वो बहरी और गूंगी सरकार है। उसको कितनी बार निवेदन किया कि यहाँ डॉक्टर्स की पोस्टिंग की जाए, यहाँ पर मेडिकल स्टाफ लगाया जाए, यहाँ पर सहायक कर्मचारियों का स्टाफ लगाया जाए, लेकिन वो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकालते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सिर्फ एसी कमरे में बैठकर बयानबाजी करने के अलावा कुछ नहीं आता है और जो चिकित्सा मिनिस्टर हैं रघु शर्मा जी, उनको तो केकड़ी से ही फुर्सत नहीं है जो बाहर आकर के देखेंगे, इसलिए उनको लगता है कि इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ये बन करके तैयार हुआ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हमारे जो वसुंधरा जी थी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के फंड से, कोष से, केंद्र सरकार से स्वीकृत हुआ था ये, लेकिन बनने के बाद स्टाफ की ज़रूरत होती है, तो बनने के बाद में ही स्टाफ लगाना चाहिए था, लेकिन बनने के बाद में स्टाफ नहीं लगाया। मेरे बहुत लड़ाई झगड़ा करने के बाद, बहुत सारे प्रश्न पूछने के बाद यहाँ अभी फ़िलहाल 2 डॉक्टरों को पदस्थापित किया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक यहाँ स्थायी डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं होती तब तक इतने बड़े संसाधन का हम उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए जब तक यहाँ स्टाफ नहीं लगाया जाएगा, जब तक हमारी जो संघर्ष है इस सरकार से वो जारी रहेगा। खबर की हो सत्यता हो या खबर की अनकही दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी। एसकेवी न्यूज़, सच्चाई की वापसी।